कैसा लगेगा आपको कि अगर आपके मोबाइल का डाटा चोरी हो जाए या फिर आपके बैंक अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाए। देखो, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस ये एहसास करवाना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर आए दिन लोगों के साथ ये हो रहा है और अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये आपके साथ भी हो। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि किन किन तरीकों से पता चल सकता है कि आपका मोबाइल हैक्ड है या फिर नहीं, ताकि आप सेफ रह सके। और इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं और हैक्ड होने से बचा सकते हैं। और अब लास्ट पर एक मास्टर टिप होगी जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटी को मजीद इनहेंस कर सकते हो और इन तरह के अटैक से बच सकते हो। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपका मोबाइल हैक्ड हो जाए, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आपका इंपॉर्टेंट डाटा है और आपके बैंक अकाउंट के रिलेटेड डिटेल्स भी हैं और उसी मोबाइल फोन में आपकी सिम है जिस पर OTPs आते हैं और सारा डाटा होता है। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका मोबाइल का डाटा कहीं पर भी कंप्रोमाइज हो। तो इसलिए अब हम पता कैसे करें कि हमारा मोबाइल फोन हैक्ड है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन बैटरी ड्रेनेज, यानी कि बैटरी का बहुत जल्दी खत्म होना। देखो, अगर पहले के कंपैरिजन आपको मोबाइल की बैटरी ड्रेनेज काफी ज्यादा हो गई है, यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है, थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम बैटरी ड्रेन होती ही होती है, यानी जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी लाइफ डेफिनेटली कम होती जाती है। बट अगर सडनली चेंज आ जाता है, जैसे हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो मोबाइल है वो फुल चार्ज पर 2 दिन चलता था या फिर 1 दिन चलता था, बट अब अगर आपका वही मोबाइल फुल चार्ज पर सिर्फ आधा दिन या उससे कम या फिर उसके भी थोड़ा आसपास चलने लगा है, तो ये खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि ये चीज आम तौर पे इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो ये साइन हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन हैक्ड हो चुका है। और अब पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल स्पैम मैसेजेस। देखो, अब अगर आपके पास काफी सारे मल्टीपल स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं जो कि एक वियर्ड लैंग्वेज में है, या फिर कभी ब्लैंक मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर कभी वियर्ड सिंबल्स आ रहे हैं, तो अब ऐसे अगर आपको स्पैम मैसेजेस बार बार देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर आपके मोबाइल से वियर्ड मैसेजेस सेंड भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। और अब पॉइंट नंबर 3, नो लॉन्गर एक्सेस ऑफ योर मेन अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट पर से आपका एक्सेस खत्म हो जाना, या फिर अकाउंट पर एक्सेस होते हुए भी विदाउट एनी परमिशन एक्शंस परफॉर्म होना। मतलब अगर आप किसी को मैसेज नहीं भी कर रहे, तब भी अगर आपकी तरफ से मैसेजेस किसी को जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आपका अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा है। तो अब ये बगैर फोन हैक किए या फिर कुछ ना कुछ हैकिंग परफॉर्म किए बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप रैंडमली किसी हैकर को अपना पासवर्ड देने वाले तो हो नहीं। तो अब अगर ऐसा होता है तो आपका मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो चुका है, यानी कि हैक हो चुका है। और अब पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल एड्स। देखो, अगर आपको अपना मोबाइल चलाते हुए कई सारे एड्स आ रहे हैं, यानी कई सारे एड्स व्यू हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पर आपके मोबाइल के कंप्रोमाइज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है, जिससे कि आपके मोबाइल सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो अब इसको कभी भी लाइटली ना लें और इसी के साथ कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो जरूर करें, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब पॉइंट नंबर 5, इश्यूज इन ट्रांसफरिंग डाटा विया वाईफाई, ब्लूटूथ एंड कॉलिंग। देखो, अब अगर आप ब्लूटूथ, वाईफाई या कॉलिंग से डाटा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी अगर ब्लूटूथ से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और बीच बीच में ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि डाटा ट्रांसफर में बार बार इश्यूज आ रहा है, और या फिर वाईफाई से कनेक्ट होने में भी इश्यूज आना, और या फिर अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो तो उस दौरान अगर सामने वाले की आवाज काफी ज्यादा कट रही है या फिर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है, यानी अगर आपको कॉलिंग के दौरान काफी ज्यादा ग्लिची टाइप साउंड आ रही है, तो चांसेस है कि यहाँ पर भी आपका मोबाइल हैक हो चुका है और साथ ही साथ वो हैकर आपकी कॉल पर भी नजर रख रहा है। तो अब यहाँ पर भी आपका मोबाइल कम्प्लीटली हैक हो चुका है। और अब अगर आपको 5 पॉइंट्स अपने मोबाइल डिवाइस में देखने को मिलते हैं, तो 99% चांसेस है कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। तो अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। नंबर 1, डाउनलोड एप्स ओनली प्ले स्टोर। देखो, सबसे पहली चीज, आपको कोई भी ऐप एक्सटर्नली किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड नहीं करनी सिवाय प्ले स्टोर के। और आपका गूगल प्ले प्रोटेक्ट हमेशा ऑन रहना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता ही है, लेकिन फिर भी कई एप्लीकेशंस जो कि आप अदर ब्राउजर से इंस्टॉल करते हो वो एक्सटर्नली आपको कहती है कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ कर दें। तो ध्यान रहे कि आपको उसे कभी भी बंद नहीं करना, बल्कि उसको हमेशा ऑन रखना है ताकि सिक्योरिटी इनहैंस्ड रहे। नंबर 2, मोबाइल फोन मस्ट बी अपडेटेड। देखो, आपका मोबाइल फोन हमेशा अपडेटेड होना चाहिए और उसके सभी इंपोर्टेंट एप्स को भी अपडेटेड रहना चाहिए। और अगर आप चाहें तो ऑटो अपडेटेड फंक्शन को ऑन रख सकते हैं अपने सभी डिवाइसेस में, ताकि आपके डिवाइस हमेशा अपडेटेड रहें। नंबर 3, ऑलवेज चेक योर शेयर्ड लिंक बिफोर ओपनिंग। देखो, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी डाटा या कोई भी फाइल या फिर कोई भी लिंक शेयर करता है तो उसको पहले जरूर चेक कर लें। तो अब ये चेक करना कैसे है? तो अब ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज है। देखो, अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है तो याद रहे कि उस लिंक को डायरेक्टली ओपन कभी नहीं करना, बल्कि उस लिंक को कॉपी करो और एक वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है और उसका नाम है virustotal.com। अब आपको virustotal.com पर
पर जाना है और जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अब पेस्ट करते ही वो आपको बता देगा कि क्या ये लिंक ठीक है या फिर नहीं। और सेम वहीं पर लिंक पेस्ट करने के साथ साथ वो आपको फाइल पेस्ट करने की भी ऑप्शन देता है। यानी अगर आपको किसी ने फाइल भेजी है तो वो आप वहाँ पर अपलोड करके चेक कर सकते हो। और अगर उसमें कोई भी मालवेयर, वायरस या कुछ भी होगा तो वो फौरन बता देगा। तो इसलिए ये चीज बहुत जबरदस्त रहती है, क्योंकि अगर आप कोई मॉड एपीके फाइल इंस्टॉल भी कर रहे हो तो उसे पहले वायरस टोटल पर अपलोड करके चेक कर लो कि कहीं उसमें मालवेयर या वायरस वगैरह तो नहीं, एंड देन उसको इंस्टॉल करो। तो ये चीज काफी सिक्योर रहती है। नंबर 4, टर्न ऑफ नियर बाय शेयर। तो देखो ध्यान रहे कि हर वक्त आपका नियर बाय शेयरिंग ऑन नहीं रहना चाहिए। तो अब आपको मोबाइल फोन सेटिंग में जाना है और वहाँ सर्च करना है नियर बाय शेयर। अब अगर वो ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है, क्योंकि जब जरूरत हो तभी ऑन करना, जैसे अगर कोई फाइल शेयरिंग करनी हो तब एटसेट्रा। और एक चीज, अगर आप एक डेवलपर हो और यूएसबी डीबगिंग जैसे फंक्शन को यूज करते हो, या फिर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो जिसने कभी ना कभी डेवलपर ऑप्शन को एक्सेस करके यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन को ऑन कर दिया है, तो प्लीज उसको ऑफ कर दो जब तक कि उसका यूज ना हो, क्योंकि ये आपके डिवाइस को पोटेंशियली वीक बना सकता है अगर कोई अटैकर उससे कनेक्ट हो जाए तो। अब लास्ट ट्रिक जो कि आपको इन सभी अटैक से बचा सकती है, फिर चाहे वो आपके फोन का हैक होना हो या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड होना हो। तो देखो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि पॉज एंड थिंक रूल को फॉलो करना है। अब पॉज एंड थिंक रूल क्या है? यानी आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले थोड़ी देर रुकना है और उसके आउटकम्स को सोचना है कि इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने कोई लिंक भेजा है और कहा है कि ये बहुत अर्जेंट है और आपका अकाउंट बंद होने वाला है और इसलिए अभी इस पर क्लिक करके जल्दी से अकाउंट रिन्यू कर लें, तो अब आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है और उसका रिलेट सोचना है क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है या फिर आपने कुछ ऐसा किया भी है कि जिससे कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उस लिंक को कॉपी करो और चेक करो virustotal.com पर, ताकि आपको सच पता चल जाए। क्योंकि जो फ्रॉड्स होते हैं इनकी स्टार्टिंग ही सोशल इंजीनियरिंग से होती है मोस्टली केसेस में, ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ जिससे कि आप अपना डाटा और प्राइवेसी लॉस कर बैठो। तो यहाँ पर ये स्पैमर या अटैकर क्या करते हैं कि एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, यानी कि अर्जेंट कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, जैसे अर्जेंटली ये करो, अर्जेंटली इस फाइल को ओपन करो, या फिर अर्जेंटली ये करो वो करो, अपना ओटीपी बताओ या फिर पासवर्ड बताओ एटसेट्रा, ताकि आप पैनिक होकर फ्रॉड में फंस जाओ। तो इसलिए अब आपको पॉज एंड थिंक रूल को हमेशा फॉलो करना है और थोड़ा सा सोचना है एंड देन कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि अब आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में किस किस तरह के स्कैम चल रहे हैं। तो अब इसी के साथ आपको इन्हीं सभी चीजों को फॉलो करना है। तो अब ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।